गा रहा है, रो रहा है। भगवान थाली झारी लेके पहुंचे, बोले ओए काले, ले खाना खा ले, तेरे लिए खाना लेके आया हूं मैं। काले खाने का कितने बार मना किया, यहाँ से चले जाओ चले जाओ, मैं अब देखूंगा तो सिर्फ मदन मोहन का दीदार करूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देखना है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मदन मोहन कहते हैं तेरा मदन मोहन ही तो हूँ, मंदिर से चल के आया हूँ तेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मदन मोहन को वो लोग ताले में बंद कर देते हैं, छोटा सा बेचारा कैसे आ पाएगा वो, और इतने बड़े लोगों से लड़ करके मेरे पास नहीं आ सकता, उसे डर बना रहता है। भगवान कहते हैं काले कहाँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कभी कोई कहीं बंद नहीं कर सकता है, मैं तो मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। तू देख तो सही, मंदिर से आया हूँ मैं, तेरा मदन मोहन हूँ, मदन मोहन। काले खाने कहा मैं सच मानूं, ये बात सत्य है। धीरे धीरे जब काले खान दृष्टि घुमाते हैं तो जो मूर्ति वहां मंदिर में खड़ी थी, आज वो यहाँ थाली लूटा लेके खड़ी है, ले भोजन लाया हूं तेरे लिए। काले खां सीधे चरणों में गिर गए, परे वो लकुटे वो चरणन लागी लकुट की तरह गिर गए। भगवान ने बर्तन रखे और उठा के हृदय से लगाया, भूखा है ना 5 दिन हो गए, मेरे नाम का जप करता रहता है, रोता रहता है, तू ले जल्दी खा, कुछ खा। काले खाने का आप भी मेरे हाथ से खाएंगे? हाँ मैं तो खा लूंगा, मुझे क्या परेशानी। काले खाने अपने हाथ से भगवान का भोग लगाया, तू खा ले, भूखा है। भगवान ने उससे कहा तो ठीक है मैं खा लेता, और खाने लगा। एक तो कई दिन बाद मिला, दूसरे भगवान का प्रसाद और भगवान के हाथ से बड़ा स्वाद आया उसे। खाने के बाद वो जल पीने लगा कि वैसे ही पुजारियों ने घंटा बजा दिया मंदिर का, और जैसे ही घंटा बजा वैसे ही भगवान वहां से बर्तनों को छोड़ के भागे मंदिर में आ गए। पुजारियों ने मंदिर खोला, अब सबसे पहले बर्तन इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा होगा। बर्तन इकट्ठे किए गए कि बर्तन ही नहीं है। एक अंदर के पुजारी अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। तो अंदर वाले बाहर वाले से कहते हैं कि भाई बर्तन कहाँ है, हमने तो ताला बंद करके चाबी तुम्हें दी थी। और बाहर वाले बोले चाबी तुमने हमें दी, उससे पहले तुमने क्या कौतुक पा था ये हमें क्या पता है, हमें नहीं पता है भाई। दोनों में बर्तन चोरी हो गए, इस बात को लेके चर्चा चलने लगी। विलंब हो गया पूजा के लिए। गोसाई जी आ गए। गोसाई जी ने कहा अरे अभी पट बंद है, पट नहीं खुले भगवान के, कि जी मंदिर के बर्तन चोरी हो गए। चोरी हो गए तो भैया दूसरे बर्तन लेके पूजा तो करो, बाद में देख लेना। जी दूसरे बर्तनों से विधिवत पूजा की गई। पूजा के बाद, आरती के बाद, भोग के बाद जब गोसाई जी लौट रहे थे तब काले खान सामने से बर्तनों को लेके आ रहे हैं। गोसाई जी ने एक मुसलमान के हाथ में भगवान के बर्तनों को देखा तो कहा वाह, अब तुम लोग ठाकुर जी की चोरी करने लगे, भगवान के बर्तनों को चला के ले गए। लज्जनिया थी। काले खाने का मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ तो बर्तन कैसे चले गए तेरे पास? पैर थे बर्तनों के, तू ले नहीं गया तो कौन ले गया तेरे पास बर्तन? काले खान डर रहे हैं कि मैंने मदन मोहन का
नाम लिया तो ये लोग उससे लड़ेंगे। ये भावना है काले खान की। कैसे कह दूं कि मदन मोहन ले गए? मैं नहीं ले गया, कौन ले गया? अंत को गत्वा काले खां को बताना पड़ा, ये बर्तन मदन मोहन मेरे पास ले गए। मदन मोहन ले गए कि हाँ। कैसे? 5 दिन से मैं भूखा था, मदन मोहन की याद में पड़ा था, इसलिए मदन मोहन मेरे लिए खाना ले गए, मुझे खिला के। गोसाई जी तुरंत स्वप्न में पहुंच गए। जो स्वप्न उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम काले खां है। काले खां? तुम काले खां हो? जी। गोसाई जी ने काले खां को हृदय से लगा दिया। हृदय से लगा करके कहा धन्य है काले खां आपके लिए और आपकी माता के लिए। हम लोगों ने कितने तिलक लगाए, कितने कंठी जनेऊ उतार दिए, पर उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां तुम पहुंच चुके हो। धन्य है तुम्हारे लिए। हम जान गए। काले खां को लगा ये हमसे खुश हो गए हैं। खुश हो गए तो काले खां ने अपनी बात कही। जी एक बात बोलो। बोलो। क्या मैं रोज मदन मोहन का दीदार कर सकता हूँ? गोसाई जी ने कहा हमारी क्या स्थिति है जो हम आपसे कहें कि आप दीदार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप तो दूसरों को दीदार करा सकते हैं, परंतु भक्तराज एक नियम भंग हो जाएगा। यदि हमने आपको आदेश दिया तो और भी लोग जाना चाहेंगे अंदर, नियम बिगड़ जाएगा। हाँ एक उपाय है कि हम अलग से एक झरोखा आपके लिए छोड़ देंगे। ठाकुर जी का सीधा उसमें से दर्शन होगा। और एक व्यवस्था और हम आपके लिए करेंगे। मंदिर का प्रसादी भोग जो होगा वो नित्य एक पत्तल आपको मिला करेगी, ऐसा हम आपकी व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। काले खाने का ये तो मेरे लिए बहुत हो गया। मुझे तो दीदार करना है मदन मोहन का, बस दीदार मिल जाए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हमें जैसे भजता है हम उसे वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। दाऊद दादा से कहा भैया ये जो पौंड्रक है ना ये मेरा भक्त है, मेरा रूप धारण करके रहता है, मेरा चिंतन करता है, तो इसका उद्धार मुझे ही करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण कुछ यादवों को लेकर के वहां गए। दरबारियों से कहा भाई अंदर जाके बोलो वो द्वारकाधीश आए। अंदर गए जी द्वारकाधीश आया है। अच्छा आ गया? हाँ जी आ गए। आने दो। सेना लेके आया है कि नहीं? शरण में आया होगा। भगवान अंदर गए, देखा तो भगवान ही बना बैठा है, वो भी कोई कमी नहीं है। पौंड्रक ने कहा कृष्ण और सबके सामने स्वीकार कर लो असली हमें और नकली तुम हो। भगवान ने कहा स्वीकार भी करेंगे, पहले थोड़ा बाहर तो आ जा। क्यों? युद्ध होगा, सेना लेके आए हो, सेना को क्यों मरवाए? हम और तुम दोनों लड़ेंगे, जो मर जाए वो ठीक। पौंड्रक का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान ने इसका वध कर दिया और इसके जो 2 हाथ लगे थे ना काठ वाले, तुरंत निकाल के दिखाए भैया प्रजावासियों ये तुम्हारे भगवान के हाथ है। नकली लगा रखे थे इन्होंने। प्रजा कहती है प्रभु हम तो जानते थे, पहले से ही जानते थे, पर करें क्या, ये राजा बना बैठा था।
हम सब समझते थे पर कोई बोल नहीं पाता ना, क्या करता। भगवान ने उद्धार किया 15 का। अब आगे कथा है द्विविध वानर। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः सोऽथा भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। ये वही द्विविध वानर है जो रामादल में था। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास गजमुख केहरि सट सट जामवंत बलराज है, वही द्विविध वानर। ये रामादल में भी था पर ये दुष्ट अंदर था। जब राम जी समुद्र को पार करके यमुना लंका की ओर बढ़े तो ये द्विविध वानर राक्षसियों के साथ व्यभिचार करता था। लक्ष्मण जी इसे उसी समय मारने वाले थे और राम जी ने मना कर दिया नहीं, क्योंकि बंदरों में बड़ी एकता होती है। हाँ, वैसे अपने बच्चे को भी बंदरिया खाने को नहीं देगी, चाहे उसे गाल में भरना पड़े बच्चे को नहीं दे सकती। पर यदि कोई मारने लग जाए या कोई बंदर मिल जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। राम जी ने कहा एक बंदर को मारेगा सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब विपरीत हो जाएंगे। अगली बार मारना, अगली बार, अभी छोड़ो इसको। पर वो दल से निकाल दिया गया, भाई आप नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। वही द्विविध वानर नरकस्य सखा कश्चित्। नरकासुर अर्थात भौमासुर, भौमासुर को ही नरकासुर कहते हैं। नरकासुर के सखा थे द्विविध वानर। सुग्रीव सचिवा सोता, पहले सुग्रीव के मंत्री रह चुके थे और मेंद के भाई थे, ऐसा इनका परिचय बताया गया। ये द्वारिका में आते हैं और उत्पात शुरू कर देते हैं। बलराम जी वहां थे। बलराम जी ने कहा है तो बंदर चल यहाँ से, यहाँ क्या समझ रखा है। उसी तो अपने ताकत पे बड़ा अभिमान था, क्योंकि उस जमाने का बंदर था रामादल का। बलराम जी के सामने आया, तू क्या बिगाड़ेगा मेरा। बलराम जी ने कहा बंदर नहीं, तेरे को छोड़ता नहीं, अभी भाग जाए यहाँ से। कथा आती है भिड़ गया बलराम से और बलभद्र ने देर नहीं लगाई, द्विविध वानर को समाप्त कर दिया, मार डाला। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ में होता है। फिर ये कथा है, ये कथा ऐसे है। दुर्योधन पुत्री का स्वयंवर रच रहे थे और सांब गए। सांब हैं जाम्बवती के पुत्र, कृष्ण पत्नी जाम्बवती के पुत्र सांब, सांबा जाम्बवती सुबह। ये गए और हठपूर्वक लक्ष्मणा का हरण करके लाने लगे। उस समय पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन एक साथ भिड़ गए सांब से और सांब को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। जेल में सांब पहुंच गए, ये समाचार श्री कृष्ण को मिला। नारद जी ने बताया, भगवान ने कारण पूछा। कारण जब पता पड़ा भगवान को तो बोले पड़ा रहने दो, हम नहीं करवाएंगे उसको। अरे भाई पहली बात तो ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था, किया भी तो हमें बताता, हम ले करके आते जैसे बनता तैसे। भगवान कुछ नहीं बोले इस विषय पर बलराम जी के पास बात गई। बलराम जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाऊंगा। दुर्योधन के गुरु हैं बलराम जी। बलराम जी ने गदा विद्या सिखाई है दुर्योधन को, ऐसी कथा है। शायद भगवान इसीलिए न गए हो कि भैया वो गुरु जी है, वो चेला है, हम बीच
में पढ़ेंगे तो दाऊ दादा ये सोचेंगे हमारे चेला से लड़ गए, तो थोड़ा अलग ही बने रहो। स्वयं गुरुजी महाराज पहुंचे, बलभद्र पहुंचे, बाग में ठहरे। दुर्योधन आए बड़ी सामग्री लेके, पहले तो गुरुजी की पूजा की, और जब गुरुजी ने अपनी बात कही कि भाई शाम की इच्छा है तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दो, क्या परेशानी है। दुर्योधन इसलिए नहीं चाहते थे कि भाई हम क्षत्रिय हैं, ये लोग यादव हैं, ऐसी भावना दुर्योधन के अंदर रही। पर ये भी दुर्योधन को विचार करना चाहिए था कि जब भगवान आदेश दे रहे हैं तो आपको सोचने की तो जरूरत ही नहीं। माता पिता प्रभु गुरु कई वाणी, प्रभु भी है गुरु भी है, प्रभु गुरु कई वाणी बिना ही विचार करिए सो जाना। इस बात पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ा उल्टा सीधा भी गुरुजी के आगे बोल गए, तो गुरुजी भी कहाँ शांत बैठने वाले महाक्रोधी महाराज। उन्होंने कहा ऐसी बात है, तेरे हस्तिनापुर को यमुना में बहा दूंगा। हाल उठा लिया, सारे कौरव चरणों में गिर गए। महाराज जो कहेंगे वो करेंगे, हम करेंगे तो मना क्यों करता है, तेरा स्वभाव नहीं जाता ना। और एक बात होता है, स्वभाव तो जिसका जैसा बन गया तो बन गया, स्वभाव नहीं जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा है, राम जी रावण को मार के जब लौटे तो सारे वानरों से कहा, हाँ भाई कोई इच्छा हो तो बोले। कुछ बानर, कई बानर बोले, प्रभु हमने आपका जन्म स्थान, आपका गांव तो देख लिया, थोड़ा ससुराल और दिखा दो। भगवान ने कहा ससुराल नहीं दिखाएंगे। क्यों? आपकी ससुराल में कोई कमी है? नहीं, ससुराल में कमी नहीं है, कमी तुम लोगों में है। वहां विदेह राज महाराज जनक परम विद्वान ज्ञानी, और तुम लोग ठगे बंदर इतना उत्पात करते हो, इतना उधम करते हो, तो पूछो मत। हम तो कोई बात नहीं है भाई, सहन करते रहते हैं। प्रभु तर तर कपी डाल पर, भाई स्वामी नीचे बैठे और बंदर ऊपर घूम रहे हैं वृक्षों पर, ये कोई बात है? पर राम जी ने कहा भैया हमारी कोई बात नहीं, हम सहन कर लेते हैं। और वो विदेह राज जनक बड़े परम ज्ञानी हैं, वहां से ये सब ठीक नहीं लगेगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने हम लोगों के उत्पात देखे, हमारा सीधापन, हमारी सभ्यता आपने नहीं देखी है, तो दिखाओ, तो ले चलो, हम फिर दिखाते हैं अपनी सभ्यता क्या है। अरे वहां उत्पात न हो जामवंत, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई उधम नहीं होगा, कोई उत्पात नहीं होगा, हो तो हमसे कहना, हुआ तो क्या होगा कि होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए कल तैयार हो जाए। जामवंत ने सारे पांडवों को इकट्ठा किया और कहा बोलो कौन कौन चलेंगे, ऊपर हाथ करो। सब बंदरों ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, सब चलेंगे कि हाँ? नीचे हाथ करो, मेरी बात सुनो, सुनाइए। कोई भी किसी प्रकार का उत्पात नहीं करेगा जी। एक बात पर विशेष ध्यान हमारे ऊपर, हम आगे आगे चलेंगे, सब पीछे पीछे चलेंगे, जैसे हम चले वैसे सब चलो। हमारा दाहिना पैर आगे है तो सबका आगे हो, पीछे है तो पीछे हो। जैसे बैठे हो बैठो, खड़े हो जाए खड़े हो जाओ, खाएं खाओ, जो खाएं सो खाओ, जैसे खाएं तैसे खाओ। हमारी तरफ सबका ध्यान हो, हम जैसे जैसे करते जाए वैसे वैसे करते जाओ। पर एक बात ध्यान रखना, हम बोले तो सब बोलना मत जी। अब तो दूसरे दिन प्रातः काल ही भगवान रथ में विराजमान हो गए, उनके ठीक पीछे जाम्बवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि 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 बानर सब पंक्तिबद्ध चल रहे हैं। राम जी ने देखा, देखूं तो कैसी स्थिति है इनकी। पीछे देखा तो लाइन लगी है बड़ी लंबी, एक के पीछे एक, और इतने साल से चले आ रहे हैं कि राम जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि बंदरों ने ऐसे हो सकते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था।
इतने बढ़िया से महाराज भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह बंदर बहुत देखे, पर ऐसे बंदर नहीं देखे, खुश हो जाएंगे। चलो धीरे धीरे पहुंचे, बाग में ठहरे। राम जी अपने सिंहासन पे आसन पर बैठे हुए हैं और बंदर पंक्तिबद्ध, सब ये पंक्ति वो पंक्ति सब पंक्ति में बैठे हैं। जनक महाराज आए, सबने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। महाराज भी देख करके आश्चर्य में पड़ गए, वाह प्रभु ये बंदर बड़े सभ्यता से रहते हैं, ऐसे बंदर हमने नहीं देखे। और राम जी को भी थोड़ा मौका मिला, बोले कि हमारे संग रहते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ भाई पत्तल डालो, भूख लगी होगी। पत्तल डाली गई, बंदरों को फल ज्यादा बढ़िया लगते हैं तो हर प्रकार के फल परोसे गए और जो भी सामग्री बनी थी वो सब रखी। भगवान ने आदेश दिया, हाँ जामवंत जी पाइए। तो सबसे पहले जामवंत ने आम उठाया, सारे बंदरों ने आम ही उठाया, दूसरी कोई चीज नहीं उठाई। जनक महाराज देख रहे हैं कि सबके हाथ में आम ही है। जामवंत देख रहे हैं प्रभु की और प्रभु देख रहे हैं, दूसरी चीज नहीं लेगा, कोई आम ही लेंगे। इसको कहते हाँ शासन। अब थोड़ी सी गलती जामवंत जी से हो गई। एक तो बड़े दांत थे, ऊपर से आम कट ज्यादा गया था, सबने काटा और धीरे धीरे ये आम को दबा रहे हैं, उसे ढीला कर रहे हैं खाने के लिए। सब अंदर ढीला कर रहे हैं। राम जी की तरफ जामवंत जी का ध्यान है और मन ही मन में कह रहे हैं, देखो सबकी स्थिति वही है जो हमारी है। गलती हो गई जामवंत से, ढीला पड़ के कुछ ज्यादा ही दब गया वो आम। अब ज्यादा दब गया तो गुठली निकल के सामने वाले की पत्तल पे। सबको बताया गया है जैसे मैं करूं वैसे सब करो। अब बंदर क्या सोच रहे हैं कि इनकी गुठली गई है सामने वाले की पत्तल पे, तो हम गुठली को ऐसा फेंकेंगे सामने वाले को पार कर जाएगी, नंबर ज्यादा मिलेंगे। हाँ अब तो सब अपनी अपनी गुठली को, इनकी तो गलती से निकली तो थोड़ी दूर गई, पर ये तो बड़े प्रेशर बना के निकाल रहा है ना। गुठली इधर की गुठली सब इधर और इधर की गुठली इधर, इतना ही हो जाता तो ज्यादा बात नहीं बिगड़ती। बात तो अब बिगड़ गई है। अब क्या होता है कि इधर के बंदर इधर और इधर के बंदर इधर, पता है काहे को कि हमारी गुठली कहाँ है। अब मेरी गुठली तेरी गुठली, तेरी गुठली तेरी गुठली, तेरी नहीं है मेरी है मेरी। इतना वहां घमासान हुआ, पत्तल के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और फल फैलते घूम रहे हैं। वो बात हुआ महाराज के राम जी ने आज तक नहीं देखा होगा। जनक महाराज जी बैठे, राम जी ने कहा जामवंत। अब क्या करें जामवंत, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोले। अब नहीं बोला कि वहां कहते थे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अब ये क्या हो रहा है? जामवंत ने हाथ जोड़ के बड़े प्यार से समझाया और कहा प्रभु ये तो हम लोगों का स्वभाव है। ये स्वभाव वहां नहीं बता सकते थे, वहां बता देते तो यहां तक कैसे आते प्रभु। वहां इसीलिए नहीं बताया ना, यहां आना था। तो जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव नहीं मिटता। मिटे न मलिन स्वभाव, ऐसी कथा रामायण चौपाई है। आदत डाली जाती है, छोड़ो तो छूट जाती है, पर स्वभाव हुआ करता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम, ऐसे गीता जी में भी आया है। और भगवान ने भी कहा है कि ये वर्षा जो होती है वो भी स्वाभाविक ही है, सब स्वभाव से ही चल रहा है। अग्नि का स्वभाव है गर्म होना, तो वो गर्म रहेगी, ठंडी तो होगी नहीं। ऐसे ही सब स्वाभाविक ही है।
तो स्वभाव नहीं जाता। बलराम जी ने कहा दुर्योधन से, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार करें। और स्वीकार करते हैं। जाम्बवती के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। आगे राजस्व यज्ञ की कथा है, थोड़ा भगवान का ध्यान करें। भैया एक भजन सुनाएंगे, इनका भजन सुनेंगे, फिर आगे हम आपको कथा सुनाएंगे। श्री राधा बरसाने वाली कृपा पूरी कर गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ 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 गई। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली कृपा पूरी कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई। मस्ती मस्ती और हरि नाम की मस्ती, मस्ती मस्ती और हरि नाम की मस्ती। हरि बोल। राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाए तो ही नंद को लाला। राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाए तो ही नंद के लाला। राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाए तो ही नंद को लाला। राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाए तो ही नंद के लाला। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली दिल पे जादू कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली कृपा पूरी कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। हरि बोल। हरि नाम की मस्ती। श्री राम। करुणामय सरकार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी। करुणामय सरकार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी। करुणामय सरकार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी। करुणामय सरकार हरि बोल। जीवन की आधार किशोरी। ओ तेरे कृपा से राधा रानी, तेरे कृपा से राधा रानी किस्मत आज संभल गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम की मस्ती चढ़ गई। तुझको सौंप दिया ये जीवन, तुझ पे पार दिया सब तन मन। तुझको सौंप दिया ये जीवन, तुझ पे पार दिया सब तन मन। तेरे नाम को लेके सहारा, तेरे नाम को लेके सहारा, बस्ती पारी उतर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हरि नाम
हस्तिनापुर से प्रभु सपरिवार पधारे, यज्ञ में आमंत्रित हैं। भगवान सारे परिवार को लेके तो नहीं, पर फिर भी बहुत लोग पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु हमारे यज्ञ में सारे राजा स्वेच्छा से आने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर जरासंध कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे। अब आपका जो विचार हो सो कहें, और जो आप कहेंगे वही हम लोग करेंगे। भगवान ने कहा चिंता न करें, कल आने दें। कल आया। दूसरे दिन श्री कृष्ण, भीमा, अर्जुन ये तीनों ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बन करके जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। जरासंध संध्या करके संध्या का जल डालने के लिए बाहर आए, तो तीन ब्राह्मणों को अपने दरवाजे पर देखा। जल का पात्र रख करके हाथ जोड़े, और प्रभु प्रणाम करता हूँ आपके लिए, आदेश दें कैसे पदार्पण हुआ। जरासंध ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, आप हमें दीजिए, आदेश करें। 3 वचन दें। जरासंध ने कहा 3 वचन ब्राह्मण हमसे कह रहे हैं, ब्राह्मणों को हम पर विश्वास नहीं। अरे भैया ब्राह्मण हो तो विश्वास करें, वो ब्राह्मण है ही कहाँ।